नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। शुरुआत चंद्रमा से करेंगे और चंद्रमा की शुरुआत फैंटास्टिक हो रही है। फैंटास्टिक क्यों? जैसे आपने मेरी अगर राशि पर सुने हो तो मैं पहला, 10वां और 11वां चंद्रमा और तीसरा चंद्रमा भी, इन चंद्रमाओं पे हरदम तारीफ ही करता हूँ। तो 10वें चंद्रमा से आपकी इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है। हालांकि 10वां चंद्रमा 17 तारीख की शाम 4:19 में चेंज हो जाएंगे और उसके बाद 11वां चंद्रमा हो जाएगा। तो 10वां चंद्रमा आपके करियर का होता है, आपके कार्यों का होता है, आपके प्रशंसा का होता है, आपके कार्यों की प्रशंसा का होता है। तो कुल मिलाकर बात है कि 10वें चंद्रमा से शुरुआत होकर 11वां आएगा। जो भी कुछ भी आपने कार्य किया उसके जो परिणाम है, शुभ परिणाम, एक तो परिणाम होता है, एक शुभ परिणाम। शुभ परिणाम 11वां घर बाउंड है शुभ परिणाम देने के लिए। तो 11वां घर गोचर का 11वां चंद्रमा धन से या आपकी इच्छा पूर्ति से जो काम अटके हुए होते हैं यहाँ पूरे हो जाते हैं। तो इच्छा पूर्ति बोलते हैं इसे, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो यहाँ पर रहेंगे 11वें चंद्रमा में। 12वां चंद्रमा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का होता है जो आपकी राशि से 12वां है और अंत जो है चंद्रमा का आपकी राशि में होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत भली है, सप्ताह का अंत अच्छा है, परंतु सप्ताह के मध्य में जो कि है 19 तारीख छोड़ दे, 20 तारीख की सुबह हो गया, तो 20 से 22 तारीख, तो 20 से 22 तारीख का जो चंद्रमा है वो आपकी 12वीं राशि में रहने वाला है। 12वीं राशि में अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक की भागदौड़ बनी रहती है और मन भी थोड़ा सा खिन्न रहता है। तो इस समय हम थोड़ा केयरफुल रहते हैं। कोई शुभ कार्य जो होते हैं वो हम टाल देते हैं पहले या बाद में, ठीक है। तो सप्ताहांत के अंदर चंद्रमा आपकी अपनी स्वयं की राशि में आ जाएगा जो कि 22 अगस्त दोपहर 2:49 पर आ जाएगा और वो आपको कहीं ना कहीं मतलब पुष्टिदायक मानते हैं। पुष्टिदायक का मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता है तो वो समाप्त होती है। अगर आपको लाइफ की चिंताओं से भी मुक्त करता है चंद्रमा, हम इसे ऐसे कह सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस देता है, स्वास्थ्य देता है, मानसिक रूप से स्वास्थ्य देता है, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य देता है, आत्मिक रूप से स्वास्थ्य देता है। और इस समय आपके जो निर्णय होते हैं वो बेस्ट होते हैं। और इस समय तो आपकी राशि का स्वामी भी बृहस्पति हो चुका है और जो कि अस्त भी नहीं है। तो इस समय लिए निर्णय आपके जीवन पर्यंत काम आएंगे। हालांकि बृहस्पति थोड़ा सा चिंताजनक है। ये तो चंद्रमा की बात समाप्त हो गया, मैं बृहस्पति पे आ जाता हूं। बृहस्पति उच्च के जरूर हैं पर बृहस्पति अष्टम में है। सारी राशियों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड राशि धनु राशि है क्योंकि अष्टम राशि नेगेटिव होती है और राशि स्वामी का वहां बैठना बुरा होता है, पर वहां वो उच्च के हैं। जैसे होता है पताल लोक के राजा बन गए आप, एक तो होता है स्वर्ग लोक के राजा बने, एक पताल लोक के राजा बन गए। तो 8वें में उच्च का बृहस्पति राजा तो बना रहा है पर पताल लोक का बना रहा है। उस पताल लोक में भी बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। जो लोग माइनिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो लोग वो काम कर रहे हैं जो कि ओपनली बहुत शोर शराबा नहीं है पर गुप्त रूप से काम होते हैं, तो उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। गुप्त रूप का मतलब हम आजकल कई तरीकों से कमा रहे होते हैं। तो जैसे ऑनलाइन कुछ बिजनेसेस होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो वो सब बातें हो सकता है पब्लिकली ना हो पर आप काम करते हो। आप हो सकता है कि नौकरी कर रहे हो पर साथ में रात को आप टीचिंग कर रहे हो ऑनलाइन, है ना, विदेश में क्योंकि वहां दिन होता है। ये सब मैंने एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि पाताल लोक का मतलब जो छुपा हुआ है और छुपे हुए जगह पर आप राजाओं की तरह सिंहासन में बैठे हो। मतलब इस समय आप गुप्त रूप से किए कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे, शोर शराबे वाले कार्यों में सफलता नहीं है। पर इस गुरु के साथ बुध भी बैठे हैं और बुध और गुरु की युति थोड़ा सा और चिंता दे रही है क्योंकि बुध जो है वो भी आपके कार्य क्षेत्र और आपके जीवन साथी का स्वामी है। उसका अष्टम बैठना इतना अच्छा नहीं है। अच्छी बात क्या हुई है, जो पिछले दिनों से जो अच्छी बात हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैंने राशिफल बोला होगा तब यहाँ सूर्य भी थे, वो सूर्य चेंज हो गए और सूर्य के चेंज होने से जो पिछले हफ्ते जो समस्या आ रही थी उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। सूर्य 17 तारीख की सुबह 7:58 पे आपकी राशि से नवम में चले जाएंगे और यहाँ पर जो 5 नंबर लिखा है जो सूर्य की अपनी स्वयं की राशि है, यहाँ पर आपके भाग्य को बल और मजबूती दे रहे हैं। तो जो मैं कह सकता हूं कि पिछले हफ्तों में दिक्कतें आ रही थी इस सूर्य की वजह से। सूर्य 1 महीना रहता है तो मैं हफ्तों नहीं 1 महीना बोल देता हूं। 1 महीने से सूर्य के कारण से दिक्कतें आ रही थी, वो जरूर समाप्त होने जा रही है इसी हफ्ते 17 तारीख की सुबह 7:58 से। तो ये एक प्लस परिणाम है
तो मेरे ख्याल से आप मेरे पाताल लोक वाली बात भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अपने कार्यशैली को वैसे विकसित करो जिसमें शोर शराबा करोगे तो चीजें हाथ से चले जाएंगी। गुप्त रूप से के कार्य मतलब आपकी सफलता तक आपको लेके जाएंगे। और अगर हम मंगल की बात करें, मंगल आपके सप्तम भाव में है। मंगल एक शुभ ग्रह है, परंतु क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी बुध अष्टम में है, तो इस समय वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर थोड़ी बहुत परेशानियों का आप अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए बुध का उपाय जरूर करें, उससे लाभ मिलेगा। और गुरु का भी उपाय करें, इन दोनों के उपाय करें तो आपके जीवन में अच्छा होगा। गुरु का उपाय क्यों कह रहा हूं, गुरु तो ऑलरेडी मजबूत है, पर उसको बैलेंस करने के लिए आपको मैं सबसे अच्छा उपाय देने जा रहा हूं। और ये उपाय मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। दान सिर्फ बुरे ग्रह का होता है, यहाँ पे बृहस्पति बुरा नहीं है। और रत्न सिर्फ अच्छे ग्रह का पहना जाता है, यहाँ पर बृहस्पति अच्छा है परंतु बैठा पाताल लोक में है। तो इसलिए गाय को अगर चने की दाल आप गुरुवार को डालते हैं, और इसको भी फॉरएवर करो, लंबे समय तक करो, क्योंकि बृहस्पति भी यही रहने वाले हैं। तो बृहस्पतिवार गुड़ और चने की दाल गाय को डालना शुरू कर दें। आपके निर्णय क्षमता भी सुधर जाएगी, चीजें और बेहतर हो जाएंगी, जो डिस्टर्बेंस आपको फील हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये आप उपाय करें। और बुधवार को हरा चारा गाय को डालें। तो आप बुध और बृहस्पतिवार फिक्स कर लें अपॉइंटमेंट अपना गाय के साथ, है ना। गौ सेवा से सभी देवी देवता खुश होते हैं, ऐसा हमारी मान्यता है, हिंदू धर्म की मान्यता है। और निश्चित रूप से लाभ मिलता है, ऐसा हमने अनुभव में भी पाया। तो ये था इस हफ्ते का राशिफल। आई होप आपको ये राशिफल से समाधान मिला होगा। और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।